नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं हम हर रोज़ आप लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों के ही टेक्निकल लेवल्स देते हैं फॉर करंट डे ट्रेडिंग के लिए भी और नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए भी कि भाई नेक्स्ट डे क्या हो सकता है और आज क्या हुआ। ठीक है ना। इसी सीरीज में कल हमने आप लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स दिए थे। ठीक है ना। ठीक है। हमने आपको बोला था भाई, ये हमने चैनल लगा के दिया था, हम इस चैनल के ऊपर काम करेंगे। ठीक है ना। इस चैनल के ऊपर काम करेंगे या फिर जैसी पहली कैंडल खुलेगी वैसे हम काम करेंगे। हमारा जो सपोर्ट जोन था 26,200, 26,180 के पास, 26,180 के ऊपर हमको बाइंग करना था और 26,150 के नीचे हमें सेलिंग प्लान करना था और एग्रेसिव सेलिंग हमारी होनी थी 26,000 के ऊपर। तो दोस्तों पहली कैंडल जब मार्केट में आज खुलती है, आप लोग देख पा रहे होगे, पहली कैंडल जो खुली है वो एक रिजेक्शन कैंडल थी जिसमें बहुत बड़ी बाइंग दिखाई दी कि जैसे स्टार्टिंग खुलते ही सेलिंग आई और फिर सडन सडन कैंडल ऊपर चली जाती है और बहुत बड़ी एक बाइंग दिखती है। बट हम पहली, दूसरी, तीसरी इन कैंडल्स पे रिलाई नहीं करते हैं, हम थोड़ा सा मार्केट को टाइम देते हैं। ठीक है ना। हम मार्केट में एक नए हाई बनने का वेट करते हैं, एक नए हाई बनने का वेट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, पहली कैंडल बनती, फिर दूसरी कैंडल बनती, फिर तीसरी, चौथी। हम कुछ नहीं करते हैं, जितनी कैंडल बनती बनने देते हैं, हम हाई और लो मार्क कर लेते हैं। हमने हाई मार्क किया, हमने लो मार्क किया। ठीक। जब हमने हाई और लो मार्क कर लिया, हमने क्या देखा भाई, ये जो रेंज थी, इस रेंज का ब्रेकआउट कब हुआ हमारा, इस रेंज का ब्रेकआउट ये हुआ हमारा। ठीक है ना। इस रेंज का ब्रेकआउट हमारे यहाँ पर हुआ, इस कैंडल ने इन सारी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी। मतलब यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म हो रही थी कि भाई यहाँ से बाइंग आएगी। हम स्टॉप लॉस दोस्तों क्या रखेंगे, हम अपना अगर यहाँ पर अगर हम बाइंग कर रहे हैं तो डैम श्योर हमारा स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इसके नीचे होना चाहिए। हमारा स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं ये जो स्विंग है, इस स्विंग के नीचे होना चाहिए। इतना तो हमें स्टॉप लॉस देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आज के स्टॉप लॉस की बात करें, अगर हम इस जगह पे बाय कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस बन रहा था करीब 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, 10 पॉइंट का बफर दे देते हैं तो करीब 65 और लगभग 65 पॉइंट का हमारा एसएल बन रहा है। ठीक है ना। 65 पॉइंट का दोस्तों एसएल बनने के बाद हुआ क्या भाई, हमारा जो टारगेट आना था, हम पहले सारा चेक कर लेते हैं हुआ क्या। पहले लॉन्ग लगाते हैं, ये हमने लॉन्ग लगाया, ये हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है। ठीक है ना। लास्ट स्विंग का 55 देन 65 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है ना। और ये स्टॉप लॉस लगाने के बाद दोस्तों, हाँ, टारगेट दोस्तों हमारा क्या आ रहा है, टारगेट हमारा आता 1:2, 1:2 कहाँ आता, इस जगह पे हमारा 1:2 का टारगेट आता। ठीक। अब देखते हुआ क्या, जैसे ही हमने मार्केट में एंट्री की, सडन शार्प सेलिंग आई और इस सेलिंग के बाद इमीडिएटली फिर मार्केट बाउंस कर गई। हुआ क्या, ये जो कल लेवल बनाया था हमने, इसी यही लेवल तो पूरा दिन भाई एक्सटेंड हुआ है, कुछ नया थोड़ा हुआ है, यही चैनल ही एक्सटेंड हुआ है। ठीक। अब इससे ये पता चल गया भाई, जब तक मार्केट चैनल के अंदर है तब तक मार्केट लॉन्ग है। इससे ये चीज़ तो कंफर्म हो गई, जब तक मार्केट चैनल के अंदर है तब तक मार्केट लॉन्ग है। और उसके बाद भी हमारा सपोर्ट कहीं ना कहीं ये बन सकता है, लेकिन हमने एसएल इसके नीचे लगाया हुआ है तो हम इसके नीचे निकल जाएंगे। ठीक है ना। फिर क्या हुआ, इस यही जब एक्सटेंड होता है तो हम क्या देख पा रहे हैं भाई, हमारा यहाँ तक भी हमारा एसएल नहीं लगता है। मार्केट चलती रहती है। ठीक है ना। और जो हमारा स्टॉप लॉस बन रहा था 65 पॉइंट का, बंद होते समय भी हमारा जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस गया है वो ये गया हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस। अगर हम 3 बजे मार्केट से निकल जाते तो करीब हमारा 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा जाता। तो दोस्तों आज मार्केट ने पॉइंट नहीं दिए हैं, आज मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस दिया है। क्यों दोस्तों, मार्केट पूरा दिन लगभग खुलने के बाद आप देख पा रहे हो, मैं आपको दिखा देता हूं, ये हाई हो गया और ये लो हो गया। ये पूरा दिन मार्केट इसी रेंज में घूमती रही, मार्केट इस रेंज को तोड़ को गई ही नहीं है, ना नीचे की तरफ गई है ना ऊपर की तरफ गई है। ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसे में तो स्टॉप लॉस लगना ही लगना, लेकिन स्टॉप लॉस को आप अपनी हार के तौर पे ना देख के, एक इस ट्रेडिंग का पार्ट, स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग का पार्ट है और कुछ नहीं है। ठीक है ना। ये लगना ही लगना है, इसके बगैर आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। बट नंबर ऑफ लॉसेस हमेशा कम होने चाहिए नंबर ऑफ प्रॉफिट्स के। ठीक है ना। यही आपका मूल मंत्र होता है जिसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों मार्केट पूरा दिन एक रेंज में रहेगी, मार्केट ने कहीं कोई ब्रेकआउट नहीं किया और पूरा दिन मार्केट सिर्फ और सिर्फ कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम खाती रही है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये था निफ्टी का आज के लिए। अगर इसी को आप ईएमए के अकॉर्डिंग करते, भाई ईएमए के अकॉर्डिंग करते तो भाई देखिए ये 200 ईएमए का था। जैसे ही सपोर्ट मार्केट लेती है इसके ऊपर,
तो यहाँ पे 20 का 20 के ऊपर भी क्लोजिंग हो जाती है, फिर सेकंड कैंडल रेड बनती है, फिर यहाँ से भी ये ऊपरी क्लोज होती है, फिर ये दो कैंडल भी कंफर्म करती है भाई मार्केट ऊपर है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं भाई, पहली 3-4 कैंडल में डिसीजन ना लेके हम इसका हाई टूटने वाले, लेकिन अगली कैंडल भी जितनी तेजी से फॉल आती है तो लगता है कि मार्केट फिर नीचे ले। अगर ये कैंडल यहाँ नीचे कहीं क्लोजिंग हो जाती है इस जगह पे तो हम जरूर डाउन साइड ट्रेड, बट डाउन साइड ट्रेड फिर नहीं बनी। फिर जब हम थोड़ी देर वेट करते हैं तो पता चलता है कि भाई इस जगह पे कहीं आके मार्केट ने आज का लो तोड़, आज का हाई तोड़ दिया। अब आज का हाई तोड़ दिया तो भाई चैनल को हमने उतनी इंपॉर्टेंट नहीं दी, हमने यहाँ पे ट्रेड लेनी ही लेनी थी। लेने के बाद ऐसा नहीं है मार्केट ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट नहीं दिया, मार्केट करीब 25 पॉइंट तक ऊपर गई है, बट प्रीमियम नहीं पड़ रहा था। जो भी सेंटीमेंट मार्केट का रहा हो, मार्केट को इस जगह से रिएक्शन लेना हो या जो भी सेंटीमेंट रहा हो, प्रीमियम नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस लग गया, इसको हंस के स्वीकार करना चाहिए। ये तो हो गई बात अपनी निफ्टी की। सबसे पहले हम कल के लेवल लगा दें, कल के लेवल मतलब मंडे के लेवल लगा दें, मंडे को क्या हो सकता है। अगर इसी का वीवैप के अकॉर्डिंग काम करें दोस्तों, वीवैप के अकॉर्डिंग भी आपका इसी कैंडल पे, वीवैप के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसी कैंडल पे आपकी ट्रेड बन जाती। क्यों बन जाती भाई, जैसे ही एक कैंडल हमारी दूर क्लोज होती है तो यहाँ पे हमारी ट्रेड हम एडमायर कर लेते हैं। अब रही बात, बहुत से लोग कहेंगे सर ये लाइन तो सीधी है, ये लाइन अभी आपको सीधी लग रही है ना, क्योंकि लाइन ऊपर जाके झुक गई, लेकिन जब मार्केट ऊपर जा रही थी तब ये लाइन सीधी है, तब ये लाइन अप साइड थी, ठीक है ना। जब मार्केट ऊपर जा रही थी तब ये लाइन आपकी अप साइड थी, यहाँ से आपको दिख रहा होगा लाइन धीरे धीरे हाई की तरफ शिफ्ट कर रही है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों सिनेरियो था, ठीक है। अब फटाफट से लगा लेते हैं हम निफ्टी के कल के लेवल, मतलब मंडे के लेवल। मंडे मार्केट कैसे, मंडे को डेट दोस्तों क्या होगी, मंडे को होगी, आज 28 थी, 29 और 30, कौन सा मंथ है देखते हैं जरा, 30 एक बार चेक कर लेते हैं। नवंबर कैलेंडर, नवंबर 2025 का कैलेंडर चेक कर लेते हैं भाई, कितने दिन का है नवंबर। नवंबर 2025 30 दिन का है, ठीक है ना। नवंबर 2025 30 दिन का है, मतलब 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर। एक बार दिसंबर का कैलेंडर चेक कर लेते हैं, दिसंबर का कैलेंडर क्या कह रहा है, दिसंबर 2025 का कैलेंडर कह रहा है, दिसंबर 2025 का कैलेंडर कह रहा है कि 1 मिनट, 1 तारीख को क्या पड़ रहा है, बिल्कुल सही, 1 तारीख को मंडे पड़ रहा, मतलब अब हम दिसंबर में एंट्री करने जा रहे हैं 1 दिसंबर, ठीक है ना। ये हमारा 1 दिसंबर होगा मंडे को, 1 दिसंबर की ट्रेड होगी, ठीक है। कैसे काम करेंगे भाई, ये देखो, ये तो चलो चैनल जो लगा है, काम कैसे करना है देखिए दोस्तों, साफ साफ दिख रहा है। ये जो लेवल आपको दिख रहा है 26,200, ठीक है ना, 26,200 के ऊपर हम लॉन्ग रहेंगे, ठीक, लॉन्ग एबव 26,200, ठीक, ये हमारा लॉन्ग का लेवल रहेगा, ये हमारा लॉन्ग का लेवल रहेगा। शॉर्ट कहाँ करेंगे दोस्तों, शॉर्ट करने के लिए हमारे पास लेवल जो होगा शॉर्ट बिलो 26,180 के नीचे, 26,180 आज का लो ले लेते हैं, 180 के नीचे, ठीक है ना। शॉर्ट बिलो 26,180 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। 26,180 दोस्तों कैसे देख रहे हैं हम, 26,180 ऐसे देख रहे हैं कि आज का जो लो है, आज का जो लो है हम उसके नीचे हम इसको लो देख रहे हैं। हो सकता है एक बार 26,140 सपोर्ट लेके ऊपर चल जाए, उससे हमें मतलब नहीं, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट अब जो डे लो था वो हमारा डे ऊपर चला गया है, डे मतलब हाई लो हमारे शिफ्ट हो गए हैं, और हाई जो क्लोजिंग है वो भी हमारी नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई। तो 26,180 के नीचे हमें क्या करना है, शॉर्ट करना है, और 26,200 के ऊपर हमको लॉन्ग करना है, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारे निफ्टी का लेवल रहेगा मंडे के लिए, ठीक है, मंडे मतलब 1 दिसंबर के लिए। डाउनलोड कर लें। अब फटाफट से भाई आ जाते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक ने दोस्तों क्या किया, निफ्टी बैंक में देखिए हमने एक चैनल बनाया हुआ था, ठीक है ना। पहली कैंडल देखिए यहाँ पे साफ साफ रिजेक्शन देती है, यहाँ पर भी वही सीन हो रहा है, पहली कैंडल साफ साफ रिजेक्शन देती है, ठीक है ना, और रिजेक्शन के बाद सेकंड कैंडल बनती है। हम वेट करते हैं इस रेंज के टूटने का। ये भाई हमने हाई मार्क कर लिया, लो मार्क कर लिया, ठीक। अब हाई लो मार्क करने के बाद भाई मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है,
ऊपर से नीचे आई, फिर ये गई, फिर ये गई। देखिए मार्केट पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, इस सेंटर पे ही मार्केट घूमती रही। यहाँ पर भी हम कोई एंट्री नहीं कर रहे हैं, हमें एंट्री इसके हाई के क्लोजिंग पे करनी है। यहाँ भी एंट्री नहीं, यहाँ भी एंट्री नहीं। फिर मार्केट ऊपर से नीचे आती, मार्केट यहाँ भी या तो नीचे तोड़ देती तो हम इस जगह एंट्री कर ले, या तो नीचे क्लोजिंग देती, यहाँ एंट्री कर लेते, बट नीचे भी क्लोजिंग नहीं थी। फिर यहाँ से मार्केट पहुँच, जैसे ही मार्केट इस कैंडल के साथ ब्रेकआउट देती है, मतलब ब्रेकआउट तो एक्चुअली देखा जाए तो इसी जगह पे हमारा हो गया था जैसे ही, लेकिन ये बिल्कुल मतलब बॉर्डर लाइन पे था। तो यहाँ पे हमने एंट्री ना करके हमने यहाँ पर एंट्री करते हैं, जैसे ही हमें इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, ठीक है, या इस रेंज के ऊपर निकलता हम एंट्री कर लेते हैं। हमारी एंट्री कहाँ बनती है? लॉन्ग पोजीशन। इस जगह पे हमने एंट्री की, हमारा शॉर्ट क्या बन भाई, एसएल क्या बनेगा? एसएल दोस्तों 155 पॉइंट का बन रहा है, इतना ही रखते हैं, बफर नहीं रखते हैं। और उसके बाद मार्केट चलती कितना है? 1:1 से थोड़ा सा कम चलती है, और फिर मार्केट उसी रेंज में घूमती रह जाती है। बंद होते समय क्या सीन था? बंद होते समय दोस्तों सीन ये था कि आप 3 बजे जिस रेट पे आपने खरीदा था, लगभग उसी रेट पे कुछ पॉइंट का डिके देके आप मार्केट से बाहर निकल सकते थे। मतलब आज पूरा दिन मार्केट साइडवेज रही, हम हमारे इस रूल के अकॉर्डिंग भी। और अगर ईएमए के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो ईएमए के अकॉर्डिंग दोस्तों मार्केट साफ साफ दिख रहा है कि भाई प्राइस ईएमए पे ही घूम रहा है, 20 ईएमए पे ही घूम रहा है। जब प्राइस 20 ईएमए से दूर जाता है, एक एंगल यहाँ पे देखो, एक एंगल आपको दिख रहा होता है। नॉर्मली हम लोग प्राइस में एक एंगल देखते हैं, ये एंगल आपको यहाँ पे कहीं आके दिखा। इस कैंडल पे एक बाइंग आ सकती थी, बट हमने यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं ली? क्योंकि ये डे पहली कैंडल का हाई बचा हुआ था, हमने इसके ऊपर कर जो जैसे ही हमने यहाँ पे एंट्री ली, मार्केट थोड़ा सा पॉइंट दे के फिर मार्केट उतने ही पॉइंट नीचे आके बंद हो जाती है। तो दोस्तों देखा जाए तो आज बैंक निफ्टी में भी स्टॉप लॉस ही लगा है। ठीक, अब बात कर लेते हैं वी वेब के अकॉर्डिंग। वी वेब के अकॉर्डिंग दोस्तों देखिए, वी वेब के अकॉर्डिंग ये प्राइस क्या हुआ? प्राइस उसी पे घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, ठीक है ना। घूमने के बाद देख रहे हो आप, जब ये कैंडल भी, ये कैंडल भी, यहाँ कहीं हम आके एंट्री कर सकते थे, इस कैंडल पे हम आके एंट्री कर सकते थे कि भाई प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता। बट उसके बाद भी मार्केट ने कोई खास पॉइंट नहीं दिए, लगभग 100 पॉइंट दिया, 1:1 के आसपास का टारगेट दिया, और फिर मार्केट वहीं आके क्लोज हो गई, ठीक है ना। तो किसी भी सिनेरियो में आज मार्केट में चाल नहीं आई है, ठीक है ना। बात कर लेते हैं ये 1 दिसंबर को क्या हो सकता है। 1 दिसंबर के लेवल लगा लेते हैं भाई। सबसे पहले हम इसको सारे इंडिकेटर हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। कैसे काम करना है भाई? देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चैनल आप लोग को दिख रहा होगा, ये चैनल आप लोग मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। और इस चैनल के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। हाई हमारा ये हो गया है, नया हाई बन गया है। लो हमारा शिफ्ट हो गया है, थोड़ा सा और ऊपर चला गया है, ठीक है ना। सीधी सी बात है भाई, कहाँ पर? 59,500 के नीचे ही हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट का लेवल हमारा क्या रहेगा, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 59,600, 59,600 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना। 59,600 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, 59,600 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना। और इसके ऊपर 59,800 सेम लेवल, 59,800 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, 59,800 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, और 59,600 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे दोस्तों। ये दोस्तों लेवल हो गया आपका बैंक निफ्टी का, ठीक है ना। इसको कैप्चर कर लेते हैं, कर लिया, ठीक। अब आ जाते हैं फटाफट से सेंसेक्स में। सेंसेक्स ने क्या किया आज? सेंसेक्स में भी देखिए दोस्तों, सेंसेक्स में भी कुछ नहीं हुआ, सेंसेक्स में भी सिर्फ स्टॉप लॉस लगा हुआ है। कैसे दोस्तों? देखिए पहली यहाँ पे मैं पहली कैंडल देखिए बनती है, ये रिजेक्शन कैंडल बनती है। उसके बाद दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल ब्रेकआउट हो जाता है। चौथी कैंडल कंफर्म कर रही है कि ब्रेकआउट आ गया। अब ब्रेकआउट को हमें रिटेस्ट का वेट करना है, ब्रेकआउट फिर आता है, ये हमने बाद में एक्सटेंड किया हुआ है, दिख रहा है जो आपको, इसको पीछे कर देते हैं। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी, चौथी कैंडल ब्रेकआउट। बस इस ब्रेकआउट को तुरंत हम इंटर नहीं करते, उसको सस्टेन करने देते। ब्रेकआउट के बाद फिर एक बार मार्केट नीचे आती है, और जैसे ही मार्केट नीचे आती है फिर सडन एक बार, अगर देखिए ये लेवल तोड़ के, मैं फिर बताता, अगर ये लेवल, ये लो बन गया, ये हाई बन गया, ठीक। ये लो बन गया, ये हाई हाई बन गया। जैसे ही अगर ये लेवल, अगर ये पूरा का पूरा लेवल तोड़ के यहाँ से मार्केट अगली कैंडल नीचे बना देती, अगर अगली कैंडल भी नीचे बना देती इसके नीचे, इस लो के नीचे, तो हम यहाँ पे एंट्री कर लेते तुरंत डाउन साइड के लिए। बट यहाँ पे अगली कैंडल के नीचे नहीं क्लोज हुई, मार्केट यहीं से फिर सार बाउंस ले, मतलब इस जगह पे कंफर्म हो गया कि भाई ब्रेकआउट आ गया है, ब्रेकआउट आ गया, रिटेस्ट हो गया। अब इस रिटेस्ट पे हम एंट्री कर लेते हैं, लॉन्ग पोजिशन में आते हैं, ठीक है ना।
देखिए दोस्तों, प्रोसेस को फॉलो कीजिए, प्रॉफिट को नहीं। अगर प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट अपने आप आएगा। स्टॉप लॉस हमारा कितना बन रहा है भाई? स्टॉप लॉस दोस्तों 200 पॉइंट का बन रहा है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है। इसको 20% तक हम कम कर सकते हैं, मतलब 170 पॉइंट तक हम लेके आ सकते हैं, 170 तक हम इसको लेके आ सकते हैं। ठीक, टारगेट हमारा दोस्तों कहाँ आ रहा था? टारगेट हमारा 1:2 का यहाँ कहीं आ रहा था, ठीक, जो कि नहीं आया। कितना टारगेट आया हमारा? टारगेट हमारा आया करीब करीब 25, करीब जो हमारा पॉइंट आया लगभग 90 पॉइंट के आसपास टारगेट हमारा आया, ठीक है ना। मतलब आधा, 1:1 भी नहीं आया, 1:1 से भी कम आया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट हमको 3 बजे के आसपास स्टॉप लॉस लगा के निकाल देती। निफ्टी स्टॉप लॉस, बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस, सेंसेक्स स्टॉप लॉस, तीनों ही इंडेक्स ने आज स्टॉप लॉस दिया। क्यों भाई? मार्केट की रेंज इतनी छोटी हो गई थी। पूरा दिन की जो मार्केट की रेंज थी वो सिर्फ और सिर्फ सेंसेक्स के हिसाब से 270 पॉइंट की थी। 270 पॉइंट की रेंज थी मार्केट की, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए, अगर इसको आप ईएमए के अकॉर्डिंग फॉलो करते तो क्या होता है भाई? ईएमए के अकॉर्डिंग भी फॉलो करते तो यही इस जगह पे जहां पर हम एंट्री कर रहे थे, यहीं कहीं आके एंट्री बनती, इसी जगह पे आके एंट्री बनती। यहाँ पर भी कर ले तो भी थोड़े से पॉइंट मिलती, यहीं पे आके आपकी एंट्री बनती और फिर आपको स्टॉप लॉस लग जाता। अगर वीवैप फॉलो करे तो वीवैप के अकॉर्डिंग भी क्या होता? वीवैप, सॉरी, इसमें नहीं अप्लाई हो पा रहा है इस समय। तो दोस्तों ये थे हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के लेवल। इसको फटाफट से हम लेवल चेंज कर लेते हैं। 1 दिसंबर की बात कर लेते हैं। 1 दिसंबर को मार्केट कैसे काम करेगी, ठीक। 1 दिसंबर लगा लिया हमने। सेंसेक्स के लेवल हमारे कैसे रहेंगे भाई? जो हमने हाई लगाए, हालांकि डे हाई हमारा ये है, इसके ऊपर निकलेगा तो हम काम करेंगे, सीधी सी बात है। मतलब 86,000 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। लॉन्ग, सॉरी, जो हमारा लॉन्ग का लेवल है 85,800, हम इसी लेवल के ऊपर हम फिर से लॉन्ग करेंगे, इसी लेवल के ऊपर हम फिर से लॉन्ग करेंगे, ठीक। शॉर्ट का दोस्तों क्या लेवल रहेगा? देखो दोस्तों, शॉर्ट का लेवल सीधी सी बात है, हमारा क्या रहने वाला है? ये लेवल, ठीक है ना। जैसे ही मार्केट हमारी जैसे ही मार्केट हमारी 85,600, 85,600 के नीचे आएगी, हम मार्केट में शॉर्ट कर लेंगे। शॉर्ट बिलो 85,600, 85,600। देखने में तो दोस्तों आप लोग को लग रहा हो कि मार्केट ने बहुत बड़ी चाल चली है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चाल ऐसी है, जब मार्केट दोनों तरफ चलती है तो मार्केट कहीं से आपको पॉइंट्स नहीं देती है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा आपका सेंसेस का एनालिसिस 1 दिसंबर का। तो दोस्तों आप प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक कोई कन्फ्यूजन हो, किसी तरह कोई डाउट हो, आप हमें सोशल मीडिया माध्यम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ये सारे ही लेवल आपको शाम को सोशल मीडिया के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार।